एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उनमें जो कोएफिशिएंट होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर जो हमको जीरोस फाइंड होते हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। सपोज दैट ये हमारे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व किया जाएगा तो x की वैल्यू जो हमको ऑब्टेंड होगी वो हमको 3 ऑब्टेंड होगी, क्योंकि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल ही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री इसमें 3 है, तो जाहिर सी बात है जीरोस कितने ऑब्टेंड होंगे, इसके अंदर 3 जीरोस ऑब्टेंड होंगे। तो ये जो तीनों जीरोस ऑब्टेंड होंगे, इन जीरोस और ये जो कोएफिशिएंट्स है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमको स्टेबलाइज करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट करते हैं, जर्नल पे लेट करते हैं। जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो देखो दोस्तों क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है दोस्तों, और इसके जो 3 जीरोस ऑब्टेंड होंगे हमको उसको हम क्या लेट करेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए यहां पर लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 जीरोस हमने क्या लेट किए हैं, अल्फा बीटा और हमने गामा लेट किया है। और दोस्तों यहां पर डियर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब सपोज दैट अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स क्यूब 0 होगा, फिर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी ना। इसकी हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्यूबिक थोड़ी बोलेंगे। तो इस वजह से a की वैल्यू क्या नहीं रहनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने जीरोस और कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में जो रिलेशन स्टेबलाइज किया था उसके अंदर भी हमने क्या किया था, जीरोस से वापस फैक्टर बनाए थे। सो फैक्टर इज, अब सोचिए ये तीनों क्या है, जीरोस है। जीरोस का मतलब ये सारी की सारी क्या है, x की वैल्यू है। हमें पता है जब अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है तो x की 3 वैल्यू हमको ऑब्टेंड होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है, जिनको x की जगह पुट करने पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो x इज इक्वल्स टू अल्फा, x इज इक्वल्स टू बीटा एंड x इज इक्वल्स टू गामा। ये हमारे पास जीरोस है, तो हम जीरोस से फैक्टर वापस बना सकते हैं ना दोस्तों। कैसे बनाएंगे, देखिए अल्फा इधर आएगा तो माइनस अल्फा, ये पहला फैक्टर। बीटा इधर आएगा तो माइनस बीटा, x माइनस बीटा, ये दूसरा फैक्टर। एंड x माइनस गामा, ये हमारे तीसरा फैक्टर। और आपको पता है अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या ऑब्टेंड होगा, मुझे वापस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ऑब्टेंड होगी। तो मैं क्या करता हूं, इनको तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। हमने क्या किया, इन तीनों को वापस मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां पर k क्या है, k यहां पर कांस्टेंट है। आगे लिख देते हैं k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कांस्टेंट का मतलब होगा, जैसे कि हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट करते हैं 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16, जैसे कि ये हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों इसके पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 4 कॉमन है ना, हम पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4x क्यूब से कट होगा, 4 2 जा 8x स्क्वायर, 4 3 जा 12x एंड 4 4 द 16। तो पूरी की पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 4 हमने एज ए कॉमन ले लिया है। तो जो कॉमन होता है वो हमारे क्या होता है, कांस्टेंट कहलाता है।
इस k को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था वापस इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑब्टेंड होगा, हमारे को क्यूबिक पॉलिनोमियल वापस ऑब्टेंड होगी, यानी कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमको ऑब्टेंड होगा। तो दोस्तों अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। k शुड बी एज इट इज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा माइनस बीटा तो माइनस x बीटा, माइनस अल्फा इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फा बीटा। अब दोस्तों बचा क्या है, x माइनस गामा। तो दोस्तों अब इसे हम सोल्व करते हैं कि एज इट इज। अब देखिए ये जो x माइनस गामा है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, x माइनस के x बीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, x माइनस के अल्फा x से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, x प्लस के अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा x अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, माइनस के जो गामा है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो माइनस गामा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा, माइनस का गामा माइनस के एक्स बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के एक्स बीटा गामा, माइनस के जो गामा है वो माइनस के अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस का भाई माइनस के गामा माइनस के अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, गामा और अल्फा एक्स मल्टीप्लाई होके क्या लाएगा, अल्फा गामा एक्स। ठीक है दोस्तों, माइनस के जो गामा है वो प्लस के अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये हमारा मल्टीप्लीकेशन तो पूरा होता है। अब देखिए बाहर क्या पड़ा है, के भी तो उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा लेकिन हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब के एज इट इज रहता है, एक्स क्यूब भी एज इट इज रहता है। अब देखिए अब जो एक्स स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स है पहले हम उसको पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बीटा माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा और माइनस का एक्स स्क्वायर गामा, इन तीनों में से हम माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा अल्फा, फिर यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो प्लस के क्या बचेगा बीटा, और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस गामा। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट क्लोज। अब हम बात करते हैं केवल x वाली जो भी टर्म्स है, ये रही आपके x वाली टर्म, एक तो ये रही, ठीक है ना, ऊपर अंडरलाइन करते हैं जिससे ये डिफरेंट लगेगी, एक तो x अल्फा बीटा, x बीटा गामा और एक अल्फा गामा x। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में से हम प्लस का x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये तीनों ही टर्म पॉजिटिव में है तो मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया। ओके, अब देखिए सबसे पहले x यहां से कॉमन लिया तो मैंने अल्फा बीटा बचेगा, अल्फा बीटा प्लस, अब देखिए यहां से मैंने प्लस कॉमन लिया है तो क्या बचेगा बीटा इंटू गामा, या आपके बीटा इंटू गामा प्लस, यहां पर भी x कॉमन ले रखा है तो क्या बचेगा अल्फा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू गामा, ब्रैकेट क्या कर देते हैं हम क्लोज, और सबसे एंड में क्या पड़ा है हमारे माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बारी किसकी है, x k को इन सभी से मल्टीप्लाई करने की, k x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा k x क्यूब, k x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा k x स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये पढ़ा ही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो k है x से भी मल्टीप्लाई होगा, k x तो क्या आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा अल्फा गामा। ठीक है दोस्तों, ये हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो k होगा ये माइनस के अल्फा बीटा गामा से भी तो मल्टीप्लाई होगा, k अल्फा
बीटा एंड गामा। ये लीजिए दोस्तों, हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर या फिर जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, दोनों साइड में, बोथ साइड, उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो, तो हम यहां लिखते हैं, देखो, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। दोनों साइड के अंदर देखो, ये भी तो चल ही रहा है दोस्तों, ये हमारे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दोनों साइड में चल रहा है ना। तो देखिए यहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो ए इज इक्वल्स टू, यहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट के, कॉमा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर, बी, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब कुल मिला के दोस्तों एक्स स्क्वायर से कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक तो माइनस का के हो रहा है, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, कॉमा अब हम देखते हैं एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, सी, यानी कि c इज इक्वल्स टू, और यहां पर x का कोएफिशिएंट कौन है, ये देखिए, ये x का कोएफिशिएंट कौन है, k, और ये पूरा ब्रैकेट, तो k ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है दोस्तों, यानी कि k से जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरा का पूरा, सॉरी, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरा क्या होगा, x का कोएफिशिएंट होगा, हम यहां लिख देते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म d है हमारे, तो देखिए d इज इक्वल्स टू, और इधर कांस्टेंट टर्म किसको माना गया है, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, इनको माना गया है हमारे। तो दोस्तों हमने सभी इनके जो कांस्टेंट टर्म और जो कोएफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लिया। सॉरी, d की जो वैल्यू है, इधर कांस्टेंट टर्म d है, उधर कांस्टेंट टर्म हमारे k माइनस k अल्फा बीटा गामा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये k भी लेना है हमको, k सभी से मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, k अल्फा बीटा गामा। मेरे दोस्तों स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मेरेज करूंगा इसको। नाउ अब देखिए हम, ये हमारे, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये हमारे इक्वेशन नंबर फोर। अब हम यहां पर यूज में लेते हैं दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड हम यूज में लेंगे, और इक्वेशन सेकंड हमारे क्या है, b इज इक्वल्स टू माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए b शुड बी एज इट इज, माइनस शुड बी एज इट इज, k की जगह मैं क्या यूज में लूंगा, इक्वेशन फर्स्ट यूज में लेंगे, k की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, तो हम k की जगह a पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब हम माइनस k को इधर कन्वर्ट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस प्लस अपॉन माइनस, ये देखिए ये प्लस बी, ये माइनस है, प्लस अपॉन माइनस ऑल ओवर क्या आना है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्या देता है, इस चीज से हमें क्या ऑब्टेंड होता है, तो देखिए अब हम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 से हमें ये ऑब्टेंड होता है कि अगर आप दोनों जीरोस को सम करते हो, जो हमको तीनों जीरोस ऑब्टेंड होते हैं, अगर उन तीनों जीरोस को हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि माइनस बी क्या होता है, बी हमारे होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, जो ए क्या होता है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता है। तो इसी तरीके से देखो अब आगे नेक्स्ट हम यहां पर यूज में लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे, C इज इक्वल्स टू K ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब हम K की जगह क्या पुट करेंगे, K की जगह पुट करेंगे हम A। तो C इज इक्वल्स टू A ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है दोस्तों, A को इधर कन्वर्ट कर दीजिए, C अपॉन A इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको क्या ऑब्टेंड होता है, हमको ऑब्टेंड होता है इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन 6 से हमको क्या ऑब्टेंड होगा कि जो तीनों जीरोस है, हम इन तीनों जीरोस का अल्टरनेटिव मल्टीप्लाई का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना, और फिर उनका सम करने पर क्या ऑब्टेंड होगा, जो ऑब्टेंड होगा वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, अब हम यहां पर यूज में लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 है हमारे d इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए d इज इक्वल्स टू माइनस के की जगह फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट के की जगह a पुट करेंगे, a अल्फा बीटा एंड गामा। माइनस ए को इधर कन्वर्ट कर दीजिए, d अपॉन माइनस ए, बिकॉज ये a मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, अल्फा बीटा एंड गामा प्लस अपॉन माइनस ऑल ओवर क्या आएगा, माइनस d अपॉन a इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस तरीके से हमको एक और रिलेशन स्टेबलाइज होता है, इक्वेशन नंबर 7 हम इसको देते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है तीनों जीरोस का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमको जितने भी जो जीरोस है और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमने स्टेबलाइज किया। अब हम इनको क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे पहले हमने देखो सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब क्या हुआ, जीरोस का सम। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, इज इक्वल्स टू, देखिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, तो हमारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आप यहां पर देख रहे हो जो b है हमारे वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, तो देखो माइनस और b का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो हम यहां लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए का मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो हम यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम इक्वेशन 6 यूज में लेते हैं। देखो इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वेशन 6 के अंदर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, यानी कि जो तीन जीरोस है उनको कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई किया गया है, पहले अल्फा बीटा को, फिर बीटा गामा को, फिर गामा इंटू अल्फा को, और फिर उनका सम किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros of 2 at a time, यानी कि एक टाइम के ऊपर दो जीरोस का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उनका क्या किया गया है, सम किया गया है, जो किसके इक्वल है, जो है c अपॉन ए। c का मतलब दोस्तों क्या होगा, हमारे यहां पर c का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट। तो हम यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन ए का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। लास्ट हमारे देखिए ये है हमारे
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इक्वेशन सेकंड हमको क्या देती है? इक्वेशन सेकंड से हमको पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस, ठीक है ना, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सीधा हम ये भी लिख सकते हैं तीनों जीरोस का प्रोडक्ट ही तो हो रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हम ये लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको क्या देता है? माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस एज इट इज, और डी, डी का मतलब आपको दिख रहा है डी एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, या केवल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, अपॉन ए, ए का मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है दोस्तों। ए का मतलब क्या होता है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हमने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उनके अंदर जो जीरोस होते हैं और जो इनके कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये जो डी होता है ना, ये x टू द पावर 0, इसका भी तो ये कांस्टेंट ही हुआ भाई, डी है तो इसके आगे हम x टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो डी भी एक कोएफिशिएंट है, पर किसका है? x टू द पावर 0 का, हम इसके ऊपर भी पावर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।